अब वो खबर जिसका इंतजार आप शायद बुलेटिन की शुरुआत से कर रहे हो। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है आज और राम नगरी अयोध्या इस समय भक्तों से अटी पड़ी है। दुनिया भर से रामलला के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी सालगिरह है। आज ही के दिन 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद थे, साथ में साधु सन्यासी सभी इन क्षणों के साक्षी बने थे। दुनिया भर से रामलला के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है आज। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आकाश हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आपने वो दिन भी अयोध्या में मौजूद रहते हुए देखा होगा जिस दौरान प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन क्षणों की साक्षी मैं भी बनी हूँ आकाश, और मुझे लगता है कि शायद हम उस भाव को समझ पाएंगे, क्योंकि उस दौरान जब रामलला विराजमान हो रहे थे, हर एक व्यक्ति जिसका सामर्थ्य था वो भी, जिसका सामर्थ्य एक दिए का था वो भी, उसने सड़क को रोशन किया। अगर घर नहीं है तो अपनी दहलीज को रामलला का मंदिर मान करके उसने रोशनी वहां पर की थी। और आज 2 साल बीत गए हैं इस दिन को, और अब आज के दिन कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितना उत्साह अयोध्या वासियों में है, कितना उत्साह जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें। देखिए, बता दूं कि अयोध्या में जिस तरीके से अब 2 वर्ष बीत चुका है प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन तब से लेकर अब तक करोड़ों श्रद्धालु आए अयोध्या में, और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं और इस तरीके से प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, भव्य दिव्य मंदिर को निहारते हैं, क्योंकि 500 वर्षों का जो उनका इंतजार था वो खत्म हुआ था 2024 में, और उसके बाद में अब वो वर्षगांठ है, क्योंकि 2 साल बीत गया है। और इसके अलावा भी अभी भी उत्साह और जो धर्म आस्था है उस पर कहीं भी कोई कमी नहीं है। हर कोई आ रहा है, भगवान राम का दर्शन कर रहा है, और इस तरीके से जो है जो मंदिर है उसकी सुंदरता का बखान भी करता है। अयोध्या में जिस तरीके का उमंग उत्साह हमेशा बना रहता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की कमी नहीं है अयोध्या में, और प्रतिदिन लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। आपने भी देखा अयोध्या को, अयोध्या किस तरीके से विकास के मार्ग पर जो है बढ़ी है, और किस तरीके से अयोध्या में जो कहीं रोड नहीं हुआ करता था उसका चौड़ीकरण कर, और इसके अलावा जो है फसाड के अंतर्गत पूरे जो भवन है उसको एक रंग में करने का काम योगी सरकार ने किया। इसके अलावा भी आज जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिलती है। और आज जो है मठ मंदिरों में जिस तरीके से जो है वो 2 वर्ष के बाद में जो आज भी वो दिन है उसको लेकर जिस तरीके से भजन कीर्तन और इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो जो 500 वर्षों का इंतजार था वो खत्म हुआ और भगवान रामलला टेंट से फिर जो है उस महल में पहुंचे। आकाश, इस दौरान किस तरीके की विशेष तैयारियां की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा दिन है जब हर कोई चाहता है कि रामलला, उनके रामलला के वो दर्शन कर पाएं, उस भाव से वो दर्शन कर पाएं। तो उनके दर्शनों को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं आज पूरे अयोध्या शहर के अंदर? देखिए, अयोध्या में इंतजामात की बात करें तो अयोध्या तो अपने आप में खुद एक जो है जिस तरीके से धार्मिक स्थल है, जिस तरीके से उसका वैभव जिस तरीके से हमेशा जो है चमक रहा है वो अपने आप में काफी है। लेकिन बात की जाए, क्योंकि अभी जो आज 22 जनवरी है, वर्षगांठ का जो है ये दूसरा साल है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में पूरी तरीके से उमंग छाई हुई है, अयोध्या में जो भी आ रहा है जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंदिरों में हालांकि कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले हो चुका है।
वो, और उसके बाद में फिर अभी जो सुंदरकांड का पाठ है, इसके अलावा राम नाम संकीर्तन है, इसके अलावा भजन है, तो वो सभी मंदिरों में हो रहे हैं। और इस तरीके से जो वर्षगांठ है 2 वर्ष का, वो मनाया जा रहा है। और जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो जय श्री राम के उद्घोष के साथ भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया आकाश, आप हमारे साथ में